कल गर्लफ्रेंड की शादी की कार्ड मिला। थोड़ा बुरा लगा, पर मैंने 1 घंटे सोचने के बाद डिसाइड किया, प्यार अपनी जगह और पूरी सब्जी अपनी जगह, जरूर जाऊंगा। एक लड़के को रात में 12 बजे एक लड़की का फोन आता है। लड़का, हेलो। कौन? लड़की, हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते। तेरे बिन क्या वजूद मेरा। लड़का एक्साइटेड होकर, कौन हो आप? लड़की, तुझसे जुदा अगर हम हो जाए तो खुद से ही हो जाएंगे जुदा। लड़का खुशी के मारो आंखों से पानी लाते हुए, तुम सचमुच मुझसे शादी करोगे? लड़की, इस गाने को अपनी कॉलर ट्यून बनाने के लिए 8 दबाएं। फादर, 12th करने के बाद तुम क्या करोगे? बेटा, बीसीए। फादर, वेरी गुड। पर ये बीसीए होता क्या है? बेटा, बाप की कैश पे ऐश। दुकानदार हंसते हुए बोला, मैं सभी सामान वापस रख लेता हूँ। आपके पति ने अपना क्रेडिट कार्ड ब्लॉक कर दिया है। सीख, अपने पति के शौक का सम्मान करें। महिला थोड़ी हंसी, फिर अपने पर्स से पति का क्रेडिट कार्ड निकाला और सभी बिल्स की पेमेंट कर दी। पत्नी ने पति का कार्ड ब्लॉक कर दिया था, पर अपना कार्ड नहीं। सीख, एक नारी की शक्ति को कभी कम नहीं समझना चाहिए। डोंट अंडरस्टेटमेंट द पावर ऑफ इंडियन वोमेन। एक हाथ में प्लास्टिक, दूसरे में मोबाइल, एक कान कुकर की सीटी पर, दूसरा व्हाट्सएप की नोटिफिकेशन पर, एक आंख टीवी पर, दूसरा पति की हरकतों पर। कौन कहता है कि नारी जीवन आसान है? एक पागल औरत ने तेजी से आ रही बस को हाथ दिखाकर रोका। डॉक्टर ने अचानक ब्रेक मारा और पूछा, कहाँ जाना है? औरत बोली, जाना कहीं नहीं है, बच्चा रो रहा है, जरा पोंपो बजा दो। एक महिला खरीदारी करने मॉल में गई। कैश काउंटर पर पेमेंट करने के लिए उसने पर्स खोला तो दुकानदार ने महिला के पर्स में टीवी का रिमोट देखा। दुकानदार से रहा नहीं गया। उसने पूछा, आप टीवी का रिमोट हमेशा अपने साथ लेकर चलती हैं? नहीं, हमेशा नहीं, लेकिन आज मेरे पति ने खरीदारी के लिए मेरे साथ आने से मना कर दिया, तो मैं तमिल धार्मिक चैनल लगा के आई हूँ। कहानी अभी जारी है। पति, सुतली बम है क्या? पत्नी, दिवाली खत्म हो गई, अब सुतली बम क्यों चाहिए? पति, तुम्हारे मायके से आए बेसन के लड्डू को फोड़ना है। अपना दर्द किसे सुनाओ यारो। एक ही लड़की का नंबर था और वो भी निर्मल बाबा के बातों में आकर डिलीट कर दिया। ये साला उम्र ही ऐसी है, बाप की बातें सुनने का मन नहीं करता, लेकिन कोई बाप के बारे में उल्टा बोलता है तो तुरंत दिमाग सटक जाता है। रामदेव बाबा ने पौष्टिक मैगी बेचना शुरू किया। बस अब अगरबत्ती की सुगंध वाले सिगरेट बनाना शुरू कर दे, इंजीनियरिंग के छात्र फैन हो जाएंगे। बचपन में एक बार मैं घर से भाग गया था। लगभग 5 किलोमीटर भागकर आंकने के बाद यह समझ में आया कि सिर्फ फिल्म में ही हीरो दौड़ते दौड़ते बड़े हो जाते हैं। लड़कियां एग्जाम के लिए कितनी चीजें लेकर जाती हैं? बॉक्स, स्केल, 2 पेन, पेंसिल, इरेजर, शार्पनर, घड़ी, लिम्पम, रुमाल और भी। और लड़के एक पेन, वो भी बिना ढक्कन का। एक लड़के की सगाई एक बहुत ही खूबसूरत लड़की के साथ तय हुई। वो दोनों पूरे दिन व्हाट्सएप पर चैटिंग करते रहते। आखिर वो रात आ गई जिनका उन्हें इंतजार था। उस रात लड़का लड़की का घूंघट उठाकर बोला, तुम वाकई बहुत खूबसूरत हो, बताओ हनीमून के लिए कहाँ चले? लड़की शर्माते हुए बोली, अगले हफ्ते दम्मू तमिल चलते हैं। मोरल, कम से कम एक कॉल तो कर लेना चाहिए था। बस देख लो फ्री के व्हाट्सएप का नतीजा। अब जा दम्मू तमिल। मच्छर ने आपको काटा, ये उसका जुनून था। वाह 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 वाह। मच्छर ने आपको काटा, ये उसका जुनून था, फिर आपने वहां खुजाया, ये आपका सुकून था। चाहकर भी आप उसे मार नहीं पाए। गौर फरमाइए हजूर।
चाहकर भी आप उसे मार नहीं पाए क्योंकि उसकी रगों में आप ही का खून था। जब भी कोई शादीशुदा मुझे मेरे बर्थडे पर HBD लिखकर भेजता है तो मैं उन्हें भी उनकी सालगिरह पर HA लिखकर भेज देता हूँ। HA मतलब हैप्पी एनिवर्सरी। इससे बड़ी बेदर्दी क्या होगी किस्मत की हमारे साथ। राइटिंग खराब थी फिर भी डॉक्टर ना बन सके। सुरेश, आओ दिनेश तैरने चलते हैं। दिनेश, नहीं, मैंने कसम खाई है जब तक तैरना नहीं सीख लूंगा तब तक पानी के पास तक नहीं जाऊंगा। अध्यापक, बताओ गधे और मनुष्य में क्या फर्क है? छात्र, मनुष्य को गधा कहा जा सकता है परंतु गधे को मनुष्य नहीं कहा जा सकता। प्रेमी, मैंने आज तक तुमसे एक बात छुपाई कि मैं शादीशुदा हूँ। प्रेमिका, ओह, मैं तो बेकार ही डर गई थी। मैंने सोचा कि तुम ये कहोगे कि एक कार किसी दूसरे की है। प्रेमी, हमारी मुलाकात तो अभी कुल 4 दिन की है और तुमने मुझसे विवाह करने का फैसला कर लिया। प्रेमिका, लेकिन मैं उस बैंक में 3 साल से हूँ जिसमें तुम्हारा अकाउंट है। पत्नी, आजकल ये फकीर बड़े फरेबी होते हैं। पति, क्यों, क्या बात हुई? पत्नी, हुआ यह जी, एक फकीर की गर्दन में तख्ती लटक रही थी जिस पर लिखा था जन्म से अंधा। उसे मैंने एक अठन्नी दी तो कहने लगा, हे सुंदरी, भगवान तुम्हें खुश रखे। कैसे मालूम हुआ कि मैं सुंदरी हूँ? पति, तब तो वो वास्तव में अंधा ही होगा। एक जंगल में हाथी का बच्चा जा रहा था। एक चूहा बिल में से निकला, हाथी को देखा तो सोचते हुए, बड़ा मोटा है। उसने उसकी उम्र पूछी। चूहा, तुम्हारी उम्र कितनी है? हाथी के बच्चे ने कहा, 6 महीने का हूँ। और तुम्हारी क्या उम्र है? चूहा बोला, उम्र तो मेरी भी 6 महीने है लेकिन मैं हमेशा बीमार रहता हूँ। अध्यापक, तुम्हारी माँ तुम्हें 1 रुपये तथा छोटे भाई को 2 रुपये देती है तो बताओ दोनों को मिलाकर क्या होगा? सुरेश, सर, झगड़ा हो जाएगा। अध्यापक, बताओ विज्ञान से हमें क्या विशेष लाभ होता है? छात्र, जी, विज्ञान से आपको बहुत लाभ होता है। हुआ अध्यापक की नौकरी और ऊपर से ट्यूशन भी। अध्यापक, बताओ रेलवे लाइन के पास फाटक क्यों लगाए गए हैं? छात्र, सर, जिससे रेलगाड़ी शहर में न घुस पाए। अध्यापक, दीपक, तुम्हारी उपस्थिति बहुत कम है, अब तुम्हें परीक्षा भवन में नहीं बैठने दिया जाएगा। दीपक, सर, कोई बात नहीं, खरी खरी परीक्षा दे दूंगा। नो। कपिल भिखारी से बोला, क्यों, तुझे घर आकर भीख मांगना अच्छा लगता है? भिखारी, बच्चा, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, आप मेरे घर आकर भीख दे देना। माँ, बेटा कल अलमारी में 2 लड्डू रखे थे, अब वहाँ एक ही रखा हुआ है। बेटा, माँ, अंधेरे के कारण मुझे दूसरा लड्डू नहीं दिखाई दिया। भिखारी, माताजी, क्या इस गरीब को केक मिलेगा? महिला, क्यों, रोटी से काम नहीं चल सकता? भिखारी, नहीं माताजी, चल सकता है लेकिन मेरा आज बर्थडे है। टूरिस्ट, एक नागरिक से पूछा, आपके देश में राजपुत्र को 14 वर्ष की आयु में सिंहासन पर बैठने का अधिकार है परंतु 18 वर्ष से पहले विवाह करने का अधिकार नहीं, ऐसा क्यों? व्यक्ति टूरिस्ट से कहता है, क्योंकि राजा को अधिकार में रखने के मुकाबले स्त्री को अधिकार में रखना अधिक कठिन होता है। एक युवक और युवती में साइकिल एक्सीडेंट हो गया। युवक, जरा संभल कर किनारे चलिए मैडम जी। युवती, क्या सड़क आपके बाप की है? युवक, जी नहीं, सड़क तो आपके बाप की है पर मुझे दहेज में मिली है।
अध्यापक, शाबाश दीपक, मुझे खुशी है कि तुमने इतने अच्छे अंक लाए। आगे भी ऐसे ही अच्छे अंक लाना। दीपक, अच्छा सर, पर आप भी पर्चे भाई साहब के प्रेस में ही छपवाते रहिएगा। सलमा माँ से, माँ मैं श्याम से विवाह नहीं करूंगी। माँ, क्या तेरी नजर में कोई और लड़का है? सलमा, नहीं माँ, बात ऐसी है कि उसकी राय और मेरी राय नहीं मिलती। वह कहता है कि स्वर्ग नर्क होता है, लेकिन मैं कहती हूँ नहीं होता है। माँ घबरा मत बेटी, तू पहले शादी कर लो, स्वर्ग और नर्क अपने में आप विश्वास हो जाएगा। युवक, साहब रुपये दे दो, कॉफी पीनी है। आदमी, लेकिन कॉफी तो 25 रुपये की आती है। युवक, साहब गर्लफ्रेंड को भी पिलानी है। आदमी, तो भिखारी ने भी गर्लफ्रेंड बना ली। युवक, नहीं साहब, गर्लफ्रेंड ने भिखारी बना दी। एक दोस्त अपने दोस्त से, यार अपनी गर्लफ्रेंड को उसके जन्मदिन पर क्या गिफ्ट दूं? दूसरा दोस्त, मेरा मोबाइल नंबर दे दे। एक डॉक्टर एक युवती का वजन करने के बाद बोला, आपको तुरंत अस्पताल में दाखिल हो जाना चाहिए। युवती, लेकिन डॉक्टर साहब मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ। डॉक्टर, हाँ, पर आपका वजन कल से 1 किलो कम हो गया है। युवती, डॉक्टर साहब घबराने की कोई बात नहीं, मैंने आज मेकअप जो नहीं किया है। अध्यापक, रोहन, अगर तुम्हारे पास 15 सेब हो, जिनमें से 6 तुम निर्मला को दे दो, 4 सुनीता को दे दो और 5 डॉली को दे दो, तो तुम्हें क्या मिलेगा? रोहन, सर मुझे 3 नई गर्लफ्रेंड मिल जाएगी। डॉक्टर, पुनीर, वाह दिनेश भाई, तुम मरते मरते बच गए। तुम्हारा शरीर वास्तव में तगड़ा व मजबूत है। दिनेश, डॉक्टर साहब मेरा बिल बनाते समय ये सारी बातें याद रखना। किसी आदमी ने अपने एक मित्र को दावत दी, सारा खाना वही खा गया, घर वाले भूखे रह गए। 5 साल का बबलू तो भूख के मारे रो पड़ा। उसकी माँ ने कहा, बेटा मेहमान को जाने दो, सारे मिलकर रोएंगे, तुम अकेले क्यों रोते हो? प्रेमी और प्रेमिका छत पर बैठे थे, चांदनी छिटकी हुई थी। अचानक प्रेमिका बोली, मेरी इच्छा है कि मैं अगले जन्म में चांद बनूं। प्रेमी, हाँ प्रिय, मेरी इच्छा है कि मैं चांद पर उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यात्री बनूं। एक आदमी सड़क पर पेशाब कर रहा था, तो दूसरा आदमी पूछा, ये क्या कर रहे हो? तो बोला, दिखता नहीं, अंधे हो क्या? तो दूसरा बोला, मुझे दिखता है, पर मैं समझा कि तुम अंधे हो, इसलिए पूछा। वकील ने अपराधी से पूछा, क्या तुमने मेरे क्लाइंट को आवारा, बदमाश और गधा कहा? अपराधी ने कहा, जी हाँ। वकील, बोलो, क्या तुमने उसे उल्लू का पट्टा भी कहा? अपराधी ने कहा, जी नहीं, मैं यह कहना भूल गया था। एक बार शादी की पार्टी में एक आदमी एक डॉक्टर से बोला, मुझे गले में दर्द रहता है। डॉक्टर ने गोली बता दी। अगले दिन उस डॉक्टर का कंपाउंडर उस आदमी के घर पहुंच गया और बोला, यह लो 100 रुपये का बिल, आपने रात को डॉक्टर साहब से सलाह ली थी। आदमी सोचने लगा, अजीब बात है, मैंने तो यूं ही पूछ लिया था। कोई बात नहीं, मेरा एक दोस्त वकील है, उसे सलाह लेता हूँ। उसने फ़ोन मिलाया और सारी बात बताकर उससे पूछा, मुझे क्या करना चाहिए? वकील साहब ने उसे सलाह दी, पैसा दे दो। अगले दिन वकील का मुंशी उसके घर पहुंचा। यह लो 200 रुपये का बिल। आदमी ने पूछा, कैसा बिल? मुंशी ने बताया, कल आपने वकील साहब से सलाह ली थी। एक नौकर ने घबराए हुए लहजे में अपनी मालकिन से कहा, मालकिन गजब हो गया, अभी अभी एक आदमी ने मालिक को एक कागज पर पैकेट लिखकर दिया। उसे देखते ही मालकिन बेहोश हो गई और अभी तक होश में नहीं आई। मालकिन ने खुश होते हुए कहा, अच्छा, मालूम होता है जौहरी हार बनाकर दे गया है, जिसका ऑर्डर मैंने पिछले हफ्ते दिया था। नवविवाहित जोड़ा जब हनीमून मनाने के लिए हिल स्टेशन के एक होटल में पहुंचे तो मैनेजर ने दूल्हे को देखते ही उसका नाम रजिस्टर्ड में लिख दिया। दुल्हन खुशी के मारे
मैनेजर से पूछा, क्या मेरे पति इतने मशहूर है कि आपको उनका नाम पता पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ी? मैनेजर, बात असल में यह है देवी जी, आपके पति हमारे होटल में हर वर्ष हनीमून मनाने आते हैं। भिखारी, कुछ पैसा दे दो माँ जी। बुढ़िया, लो यह 1 रुपया ले लो। भिखारी 1 रुपया लेकर जाने लगा। बुढ़िया, सुनो, भीख तो मिल गई, अब थोड़ा आशीर्वाद भी तो दे दो। भिखारी, कार में तो बैठी हो, अब क्या आसमान में बैठना चाहती हो? एक व्यक्ति ने एक फौजी अधिकारी को दावत पर बुलाया। वह 2 मुर्गे खा गया। उसके बाद एक बुढ़ा मुर्गा आंगन में देखकर वह बोला, देखो यह मुर्गा किस शान से लड़खड़ा रहा है। मेजबान ने चिढ़कर कहा, शान क्यों न हो, इसके 2 बेटे एक फौजी अधिकारी की सेवा में जो। वकील, तुम्हारी उंगली रेल के दरवाजे से दबकर कट गई और इसके लिए तुमने रेलवे पर 50,000 रुपये का हर्जाना का दावा करना चाहती हो? स्त्री, जी हाँ। वकील, लेकिन यह किस प्रकार साबित किया जाएगा कि तुम्हारी उंगली की कीमत 50,000 रुपये थी? स्त्री, क्योंकि उस उंगली पर ही मैंने अपने पति को नचाया करती थी। एक व्यापारी और उसका पुत्र दुकान पर फोटो खिंचवाने गए। फोटोग्राफर ने सुझाव दिया कि लड़का पिता के कंधे पर हाथ रखकर खड़ा हो। व्यापारी बोला, यदि तुम फोटो में जान डालना चाहते हो तो इससे कहो कि अपना हाथ मेरी जेब में डाल ले। मंत्री महोदय ने एक पत्रकार के अचानक आगमन पर कहा, अच्छा हुआ तुम आ गए। सच कहूं, इस समय मेरी दिल किसी मसखरे से बातचीत करने को चाह रहा था। पत्रकार मुस्कुराकर, अजीब संयोग है, मैं भी यही सोचकर आपके पास आया था। एक सेल्समैन एक महिला के दरवाजे पर पहुंचा और बोला, बहन जी, इस अगरबत्ती की विशेषता है कि आपके यहाँ जलेगी तो इसकी खुशबू पड़ोसी को भी मिलेगी। महिला झट से बोली, तो इसे मेरे पड़ोसी को ही दे दो, मुझे कोई दूसरी अगरबत्ती दिखाओ। रेलगाड़ी स्टेशन पर रुकी तो एक साहब जल्दी से अपने बच्चे को उठाकर गाड़ी की तरफ दौड़े। तभी किसी ने दौड़कर पीछे से उन्हें पकड़ लिया। दोनों ने एक दूसरे को अपनी तरफ खींचा। बाद में पता चला कि पहले साहब गलती से दूसरे साहब का बच्चा उठाकर भाग रहे थे। गांव का वह शायर प्रेमी बेचारा बड़ा ही शर्मीला था। जब उसका प्रेम शहर की एक चंचल युवती से हो गया तो सबको हैरानी थी कि वह कैसे उसके सामने विवाह का प्रस्ताव रखेगा। बाद में मालूम पड़ा उसने युवती के इस रूप में कहा, नूरजहां, मेरे घर के लोगों के साथ दफनाया जाना तुम्हें पसंद करोगी क्या? एक छात्र ने गणित के अध्यापक से कहा, सर, अंग्रेजी के अध्यापक तो अंग्रेजी में बात करते हैं, आप भी गणित में बात क्यों नहीं करते? गणित अध्यापक, ज़्यादा 3-5 ना कर, फौरन 9-2-11 हो जा, नहीं तो 4-5 रख कर दूंगा तो छठी का दूध याद आ जाएगा। एक वकील ने अपने लड़के को आवारगी से तंग आकर सीख दी। जब लिंकन तुम्हारी आयु के थे तब वे दिन रात कानून का अध्ययन करते थे। लड़के ने जम्हाई लेकर कहा, जी हाँ पिताजी। और जब वह आपकी आयु के हो गए तब वो राष्ट्रपति थे। टिंकू बुद्धू से, बुद्धू, किसी चीज की लंबा सा नाम बताओ। बुद्धू, रबर। टिंकू, ये तो बहुत छोटा है। बुद्धू, लेकिन इसे खींचकर जितना चाहे लंबा कर सकते हैं। पिता बेटे से, देखो बेटा, जुआ नहीं खेलते। यह ऐसी आदत है कि यदि इसमें आज जीतोगे तो कल हारोगे, परसों जीतोगे तो उसके अगले दिन हार जाओगे। बेटा, बस पिताजी, मैं समझ गया, आगे से मैं एक दिन छोड़ कर खेलूंगा। 3 मूर्ख ट्रेन से यात्रा कर रहे थे। अचानक किसी ने चेन खींच दी। गाड़ी रुकी तो पहला मूर्ख बोला, यार गाड़ी लगता है गाड़ी पंक्चर हो गई। दूसरा मूर्ख बोला, गाड़ी का टायर बर्स्ट हो गया। तीसरा मूर्ख बोला, मैं नीचे उतर कर देखता हूँ। उसने देखा और आश्चर्य से बोला, अरे यार गाड़ी के पहिए में से टायर ही निकलकर भग गई है।
इंक्वायरी ऑफिसर में कई बार फ़ोन करके, पर जब कठिन ठीक जवाब नहीं मिला तो फ़ोन करने वाले ने चीख कर कहा, समझ में नहीं आता कि मेरा दिमाग खराब है या आपका। इस इंक्वायरी का जवाब देने की हमारे यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। उधर से फौरन जवाब मिला। चिंटू, सर जी मुझे सब मंजूर है, मगर सैलरी 1 लाख, 1 फ्लैट, 1 सोफा, ड्राइविंग कार चाहिए। मालिक, हम आपको 2 लाख, 2 फ्लैट, 2 कारें देंगे। चिंटू, क्या मजाक कर रहे हो मालिक? शुरुआत तो आपने ही की थी ना। देखो आया, तुम अपनी तनख्वाह से ज्यादा तो बर्तन तोड़ देती हो। नौकरानी, किचन में बहुत भीड़ हो रही है। सेठानी, नुकसान तो हमारा हुआ ना। नौकरानी, मालकिन मेरी तनख्वाह बढ़ा दीजिए, बर्तन कम हो जाएंगे, तनख्वाह आगे निकल जाएगी। सास बहू, पड़ोस की सुषमा 1 नंबर की झूठी है, उसकी बातों पर कभी भरोसा मत करना। वैसे तुमसे सुबह सुबह क्या कह रही थी? बहू कह रही थी आप बहुत भली औरत है। नीलू, तुम्हारी बेटी की सगाई हुए पूरे 2 वर्ष हो चुके हैं, विवाह में इतनी देर क्यों हो रही है? संगीता, दरअसल लड़का वकील है, जो ही विवाह की तारीख आती है वह कोई न कोई बहाना बनाकर आगे की तारीख मांग लेता है। बहुत रात गए, अचानक 2 आदमी टकरा गए। पहला व्यक्ति, क्या बात है मित्र, इतनी रात तक बाहर भटकते फिर रहे हो, तुम्हारी पत्नी कुछ नहीं कहती? दूसरा व्यक्ति, मेरी शादी नहीं हुई। पहला व्यक्ति, नहीं हुई, तब फिर इतनी रात तक बाहर क्यों भटकते फिर रहे हो? बेटे ने अपने पापा से कहा, पापा मुझे चॉकलेट दिला दो। पापा बोले, बेटे चॉकलेट खाने से दांत खराब हो जाती है। बेटे ने कहा, लेकिन पापा जब पिछले साल मेरे दांत खराब हुए थे तो आप ही ने तो कहा था और खा चॉकलेट। अपराधी का पहला अपराध होने के कारण मजिस्ट्रेट ने उसे माफ करते हुए कहा, हमें पूरा विश्वास है तुम कभी यहाँ नहीं दिखोगे। अपराधी, हाँ हजूर, मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं पुलिस मुझे कभी पकड़ न सके और फिर मैं कभी नहीं दिखूंगा। अध्यापक, चिंटू तुम कल स्कूल क्यों नहीं आए? चिंटू, सर कल मैं सपने में अमेरिका चला गया था। अध्यापक, ठीक है। पिंटू, तुम क्यों नहीं आए? पिंटू, सर मैं चिंटू को एयरपोर्ट छोड़ने गया था। पत्नी ने डॉक्टर से कहा, डॉक्टर साहब मेरे पति नींद में बड़बड़ाते हैं। डॉक्टर ने कहा, इसका कोई इलाज नहीं। पत्नी बोली, कम से कम एक ऐसी दवा तो बताओ जिससे उनका बड़बड़ाना साफ सुन सकूं। प्रेमी ने अपने प्रेमिका से पूछा, डियर तुमने मुझे बरमाला डालने का निश्चय कर ही लिया है ना? प्रेमिका ने कहा, इतनी जल्दी मैं कुछ नहीं कह सकती। प्रेमी बोला, फिर अब तुम कुछ जल्दी अवश्य करोगी ही, क्योंकि मेरी जेब खाली होने में अब ज्यादा विलंब नहीं है। एक साहित्यकार गोष्ठी में कुछ महिलाओं ने आपत्ति जताते हुए कहा, नारी को अबला कहना अपमान है। इस पर गोष्ठी के अध्यक्ष महोदय ने उनकी इस आपत्ति को जायज करार देते हुए कहा, यदि भविष्य में उसे भला कहा जाए तो आपको कोई आपत्ति तो नहीं? रमेश ने सुरेश से पूछा, इस खतरनाक मोड़ पर कोई साइन बोर्ड क्यों नहीं? सुरेश बोला, लगातार 4 साल तक कोई दुर्घटना नहीं हुई तो इस जगह लगे साइन बोर्ड को PW वालों ने बेकार समझकर हटवा दिया। घर के एक बंदर ने दूसरे बंदर के हाथ की रेखाओं को देखते हुए कहा, मुझे तुम्हारा भविष्य अंधकार में लगता है। दूसरा बंदर, लेकिन बंदर का भविष्य तो अच्छा होता है। पहला बंदर, लेकिन तुम कुछ दिनों बाद इंसान बन जाओगे। सोमू, डैडी मैं आपसे ज्यादा काबिल हूँ। डैडी, मैं काबिल हूँ क्योंकि मैं तेरा बाप हूँ। सोमू, तो आपको मालूम होगा कि अमेरिका की खोज किसने की थी? डैडी, हाँ मालूम है, कोलंबस ने। सोमू, उसके डैडी ने क्यों नहीं की? बोलो, वे तो उससे ज्यादा काबिल होंगे।
एक दिन पप्पू को अनजान नंबर से फोन आया। फोन पर लड़की थी जो बोली, हेलो आप कुंवारे हैं? पप्पू, हाँ, लेकिन आप कौन बोल रही हैं? लड़की, मैं तुम्हारी बीवी बोल रही हूँ, आज घर आना तो बताऊंगी। थोड़ी देर बाद पप्पू को फिर एक अनजान नंबर से फोन आया। फिर से एक लड़की ही थी जो बोली, क्या आप शादीशुदा है? पप्पू, हाँ, लेकिन तुम कौन हो? लड़की, तुम्हारी गर्लफ्रेंड। धोखेबाज। पप्पू, सॉरी बेबी, मुझे लगा मेरी बीवी है। लड़की, बीवी ही हूँ, आज बस तुम घर आओ फिर बताती हूँ। टीचर, बताओ बच्चों, चलती बस से कब उतरना चाहिए? छात्र, सर, जब अस्पताल नजदीक आ जाए तो चलती बस से उतरना चाहिए। एक छात्र ने गणित के अध्यापक से कहा, सर, अंग्रेजी के अध्यापक साहब तो अंग्रेजी में बात करते हैं, आप भी गणित में बात क्यों नहीं करते? गणित अध्यापक, ज्यादा 3-5 ना कर, फौरन 9-2-11 हो जा, नहीं तो 4-5 रख दूंगा तो छठी कर दूंगा, याद आ जाएगा। अध्यापक ने बच्चे से कहा, वह चोरी करता है, इस वाक्य का भविष्य काल बताओ। बच्चा, सर, इसका भविष्य काल है, वह जेल जाएगा। माँ, मैं भी तालाब में तैरना चाहता हूँ। माँ, नहीं बेटा, तू डूब जाएगा। पुत्र, लेकिन पिताजी तो घंटे भर से तालाब में तैर रहे हैं। माँ, बेटा, तुम्हारे पिता का बीमा हो चुका है। राजू ने भिखारी से कहा, लो 10 पैसे, कुछ खा लेना। भिखारी, रहने दे बेटा, मैं लंच टाइम में भीख नहीं मांगता। टीचर, बताओ बच्चे, बरसात में क्या लाभ है? छात्र, सर, हमारी दुकान में रखी छतरियां और बरसाती फटाफट बिकने लगती है। दोस्तों, आपको हमारी जोक कैसी लगती है कमेंट कर जरूर बताएं। अच्छी लगती है तो लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। और हाँ दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें ताकि वो भी जोक का मजा ले सके। धन्यवाद।